ये आपको एक बार पहले भी हमने कहा था कि जी अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, अब हम फिर कह रहे हैं कि जी अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया है। सिक्योरिटी के बगैर वो अवाम में आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बन चुकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त जो है इलेक्शन के हवाले से, KP और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो तमाम सियासी जमातों को जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट की जानब से जारी हो चुके हुए हैं, इस हवाले से अब जो मुल्की सूरत हाल है ना, अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है आर या पार। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो आर या पार वाली सियासी सूरत हाल बन चुकी हुई है। अवाम खुद जो है कशमकश का शिकार है। इमरान खान भी मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाद इमरान खान ने भी अपने रवैये में तब्दीली लेके आई हैं और उन्होंने भी लोगों के ख़िलाफ़ सख्त रवैये से जो है वो आजकल नरमी बरती हुई है कि यानी कि वो सख्त रवैये यूज़ नहीं कर रहे अपनी तकरीरों में और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर इल्ज़ामात की सियासत है। क्योंकि इमरान खान को ये लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जैसे मुझे क्यों निकाला, जब उनको PM से उतारा गया था, एक बयानिया बनाया था, तो मैं भी उसको कॉपी करता हूँ और अवामी प्रेशर के साथ मैं उन लोगों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने मुझे निकाला है। उनको लगता है कि उनको निकाला गया है। जिस तरीके से नवाज शरीफ दोबारा गेम में आए हैं या शहबाज शरीफ दोबारा गेम में आए हैं, वो भी उसी तरीके का एक प्रेशर बना के, एक चीज़ें बना के, बयानियाँ बनाकर दोबारा उन शख्सियात को टारगेट करने के बाद वो हुकूमत में आ सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मौजूदा सियासी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो सियासी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ले रही है। अपनी मनपसंद और चहेते जो अफसरान हैं वो ब्यूरोक्रेट लगवा रहे हैं, किसी को मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स में लगा रहे हैं, किसी को अथॉरिटीज़ में लगा रहे हैं, किसी को मुख्तलिफ़ ब्रांचों में लगा रहे हैं और इनको लगा कर वो उनसे अपने मनपसंद काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में हुकूमत और निगरान सेटअप के ख़िलाफ़ मज़ीद नफ़रत जो है वो पैदा हो रही है। ये अफसरान जो हैं ये अपने काम के साथ साथ अवाम को लूट भी रहे हैं। मौजूदा महंगाई के दौर में अवाम के साथ बदतज़ीबी की जा रही है और उनके साथ उनसे रिश्वत सरेआम ली जा रही है और कोई भी अफिसर जो है अपने मतहत अफसरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं रखता। हर अफिसर का किसी न किसी सियासी लेवल के ऊपर और ब्यूरोक्रेट के साथ तल्लक है और किसी न किसी पर्ची की वजह से वो इन सीटों के ऊपर तैनात हुआ है, जिसका सियासी नुकसान जो है निगरान सेटअप को और मौजूदा हुकूमत को हो रहा है। और इस वक्त PTI के दौर में जो मज़र लूटने वाले अफसरान थे, जो उस वक्त PTI के दौर में वादा माफ गवाह बन चुके थे, और उन्होंने दोबारा अब उसी केसों में ये कहा है कि हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया था और हमें प्रेशराइज़ करके हमसे बयान लिखवाया गया था। अब वो दोबारा मुस्लिम लीग नून और निगरान सेटअप में आके दोबारा अपने इख्तियारात के जो है मज़े ले रहे हैं। इससे कबल वो PTI के 3.5 साल के दौर में वो उन बयानों के सिर के ऊपर जो था वो मज़े लूट चुके हुए हैं। ये आपको एक बार पहले भी हमने कहा था कि जी अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, अब हम फिर कह रहे हैं कि जी अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे। हो सकता है मामला कंट्रोल से बाहर हो जाए और किसी भी वक्त इमरजेंसी जो है वो नाफज कर दी जाए। मुल्क में बारिशों की भी पेशन गोई है, तबाही कारियों की भी निशानदेही की जा रही है और इसके साथ साथ अमेरिका ने भी एक बार फिर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। ये तमाम खबरें जो मिक्सअप खबरें हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त खिचड़ी जो पकी हुई है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, और इसी तरह ख़बरों में भी एक खिचड़ी सी पकी हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका की बढ़ती हुई मुदाखलत पर रूस और चाइना से बातचीत शुरू कर दी थी, जिस पे अमेरिका ने इमरान खान के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो था वो तब्दील कर लिया है कि ये एक शख्सियत का बयान हो सकता है, अमेरिका का मौक़िफ़ नहीं है। तो दूसरी जानब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अवामी हलकों में जाएंगे, बगैर सिक्योरिटी के कैंपेन करेंगे, तकरीरें करेंगे, जलसे करेंगे और साबित करेंगे कि सिक्योरिटी के बगैर वो तकरीरें जलसे कर सकते थे, जैसे उन्होंने पहले किए थे जब उनको गवर्नमेंट से निकाला गया था। इमरान खान की तरह वो छुप के सिक्योरिटी के साथ या किसी भी सिक्योरिटी के बगैर वो अवाम में आएंगे और अवाम के साथ नवाज शरीफ की हमेशा की तरह पहले की मकबूलियत जो थी, अवाम में उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल है,
तो वो दोबारा पॉपुलैरिटी जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दो। हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।